अच्छा, मैं जितना भी जिम करूँ लेकिन घर पे जैसे आओ ना, अम्मी के हाथ का खाना इतना कोई मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आते ही मैंने ना यहाँ पर बाजरे की रोटी और साथ में अम्मी ने स्वान और चिकन बनाया था। वो खाने के बाद मैंने अपने कपड़े निकाले जो कि काफ़ी टाइम से पैक पड़े हुए थे। मैंने सोचा इस रमज़ान तो मैं ये वाले कपड़े निकाल के, सारे नए नए कपड़े निकाल कर पहनूंगी। तो उन सबको निकाल कर मैंने यहाँ पर हैंगर में लगाना स्टार्ट कर दिया था। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मुझे नया ड्रेस दिखता है, अच्छा मैं ये कभी पहन लूँगी, ये निकाल कर फिर कभी पहनूंगी, और ऐसे होते होते एक साल गुजर जाता है, वो कपड़े मेरे दोबारा से अगले साल मुझे मिलते हैं। इसके अलावा क्या हुआ था कि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, बस जल्दी जल्दी आकर सामान कभी कौन सी अलमारी कभी कौन सी अलमारी में इस तरीके से हमने रख दिया था। वो सारी मैं अलमारियाँ साफ़ करने बैठ गई। उसमें से मुझे एक ये मिला था, ये मुझे पियर आया था और इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की तो मैंने देखा बड़ा ज़बरदस्त और इतनी अच्छी इन्होंने पैकिंग करके मुझे भेजा हुआ था। टैग कर दूंगी, इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाकर विज़िट करिएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी इन्होंने कैंडल्स भेजी थी और कैंडल्स का ये पूरा ना एक बुके बना हुआ था। इसमें से एक निकालो और बड़ी खूबसूरत इनमें ना वो खुशबू भी थी, तो मुझे बड़ा पसंद आया। बाकी इसके अलावा मैं नई बेडशीट कुछ दिन पहले लेकर आई थी, वो भी ऐसे ही शॉपर में पैक पड़ी हुई थी। तो ये नीचे वाला ना, ये सारा पूरा कैबिनेट जो था ना, मैंने पूरा खाली किया। इसमें कुछ बुक्स थी, कुछ बच्चों की स्टोरी बुक थी, कुछ कलरिंग की थी, तो वो मैंने सारी ना निकाल कर खाली कर दिया। ये वाला नीचे पूरा कैबिनेट, और उनमें ना बेडशीट मैंने लगा दी। और बुक्स आयत को दिखा रही थी, रीडिंग बुक्स, कुछ कलरिंग बुक्स के जो ज़रूरत हैं वो रख लें और बाकी फिर इनको निकाल दें। ऐसी ही जगह घेरती हैं। तो यहाँ पर मैं आई तो सारी बेडशीट एक पे एक अंदर ऐसे डालते गए, जैसे उस टाइम धुली हुई थी ना। तो मैं अब आई, मैंने कहा ये वाला भी नीचे वाला हिस्सा सारा खाली करते हैं और बेडशीट के लिए ना प्रॉपर एक सारी अलग जगह करते हैं। घर में कितने सारे हैं, 4 हैं, पता नहीं 3 4 5 बेड हैं, तो सबके ना बच्चों की बेडशीट्स, मेरे रूम की बेडशीट इस तरीके से हैं कि ऊपर नीचे सारी हुई होती हैं। तो एक जगह इनकी प्रॉपर रखते हैं जहाँ पर धुल कर सीधा सीधा ना सामने ही आए। वो मैंने बेडशीट सारी अलग कर ली। कुछ इसमें से पुरानी थी निकालने वाली साफ़ सफाई के लिए, वो मैंने निकाल ली। और बाकी इसके अलावा आयत के कपड़े इसमें से काफ़ी सारे निकले। अब देखो यही होता है कि जब अच्छे से आपकी अलमारी ऑर्गेनाइज ना हो ना, तो कपड़े इस तरीके के रह ही जाते हैं, हम पहन ही नहीं पाते। ये तो इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी ड्रेस हैं, आयत इफ्तार पार्टी पे पहनने वाली है। ये देखो, इसके साथ ना इसका वो है, नीचे ना लहंगा है, तो लहंगा तो बहुत ज़्यादा इसको बड़ा होगा, चलने में भी मुश्किल होती है ना, मतलब उसमें ये कंफर्टेबल नहीं होती। मैं सोच रही हूँ इसके साथ ना ट्राउजर बनवा लेती हूँ इसका, जिसमें काफ़ी सारे हाँ, वो लहंगे को स्कर्ट कर रही है। हाँ, और इसके अलावा एक इसका ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत। हाँ अम्मी, चाय बनाई हुई है। अच्छा एक अम्मी ये वाला देखें, अच्छा नहीं आया था इफ्तार पार्टी में पहनने के लिए, फिर ना काम आ जाएंगे अभी पहनने के लिए, वरना सारे छोटे हो रहे हैं कपड़े इसके पहने ना। वही मैंने कहा अब सारे निकाल के ना हैंगर में लगा देते रमजान में, चलो ये पहन तो पाते ना बच्चे सारा दिन इन कपड़ों में, जरा मुश्किल हो जाता है। अम्मी ने चाय बनाई है और ये ट्रे में मैंने रखी थी, मुस्तफा से ले उठा के ले आए। वो ट्रे वहीं पर भूल गया होगा ना बस। तो अम्मी ऊपर ले आइए कि यहाँ पर बैठकर हम चाय पियेंगे। और तस्वीरों की ना अभी हमने एक वॉल सेट करनी है, तस्वीरें लगी हुई है ना, इन तस्वीरों को अभी सेट करना है। वॉल इनकी बनेगी, एक पिक्चर वॉल बनाएंगे जहाँ पर सबकी ना तस्वीरें आएंगी। अच्छा, नीचे ये जो अलमारी थी ये मैंने सारी खाली कर दी और फिर बच्चों के जितने सारे बैग थे वो सारे मैंने बना कर रखे। फिर मैं वापस अपने रूम में आ गई। ये कुछ कपड़े रह गए थे, हैंगर लेकर आई, फिर मैंने कहा इनको भी हैंग कर देते हैं। अच्छा, इनमें ना एक डार्क ग्रीन कलर का जो ड्रेस है ना, वो तकरीबन मेरा 3 साल या 4 साल पुराना है। ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी इतना ज़्यादा ये पसंद आया है। और पता है कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा चलता है, तो मतलब ये मेरा बड़ा पुराना है और अच्छे खासा टाइम, मतलब मैं इसको जब भी पहनती हूँ ये नया लगता है। इसका कपड़ा इतना अच्छा, ये मैंने जे डॉट से लिया था। बाकी ये देखो, ये सारा मैंने खाली कर दिया था और जितनी सारी बेडशीट थी ना, सारी मैंने ऊपर नीचे बना के रख दी। एक्स्ट्रा का सामान जितना सारा था वो मैंने सारा निकाल लिया था। तो अब देखो हमें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि बेडशीट कहाँ ऊपर नीचे पड़ी, और लपेट की सीधा ना, वो जो लड़का है हमारे घर पे काम करता है उसको भी एक जगह मिल गई, वो भी सीधा सीधा यहाँ से उठाएगा, यहीं पर ही रखेगा। और फिर मैं नीचे आ गई किचन में। रमज़ान की तैयारियां भी करनी है साथ साथ, जितना हो सकता है। मैं सोच रही हूँ कि जैसे हम नए घर में अभी शिफ्ट हुए थे तो हमने ना कैबिनेट उस हिसाब से सेट नहीं किए थे, मतलब आते ही चीज़ें रखते गए काफ़ी हद तक वैसे तो सेट हुआ है। फिर भी अपनी आसानी के लिए रमज़ान के महीने में हमने कुछ चीज़ें सेट करनी है। जैसे ये मुझे जार कब से मिल नहीं रहे थे, ये स्टैंड मुझे नहीं मिल रहा था, मतलब अलमारियों में ऐसे हर जगह जैसे सामान रखते गए, तो आज मुझे स्टैंड मिला। तो अंदर से पूरे ना मैंने इनके ट्रे वॉश किए, ट्रे वॉश करके इनको ड्राई कर दिया। ये मुझे शीशे के जो जार थे ना, ये मतलब कुछ ऊपर वाले किचन में थे, कुछ नीचे, इन सब को मैं लेकर आई और इनको भी मैंने ना वॉश कर लिया। वॉश करके फिर मैंने इनको ड्राई कर लिया।
अच्छा होता क्या है कि मैं अब ना ये जैसे सीड्स होते हैं ये मैं आजकल बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, बड़े अच्छे भी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए भी। तो मैंने इनको ना छोटे छोटे पैकेट थैलियाँ बनाकर कभी नीचे कैबिनेट में रखे होते हैं, कभी ऊपर वाले कैबिनेट में। तो अब तो ये डेली मेरे यूज़ में है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सबको ना इन जार में सारे सीड्स ही डाल के रख देती हूँ। जैसे पम्पकिन हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गए, जैसे ये नट्स हो गए, ये अखरोट हो गए, ये डेली ना मैं वो बनाती हूँ, अपना ओट्स बनाती हूँ और उसमें ना मैं सारे ड्राई फ्रूट ये वाले डालती हूँ और फिर मैं खाती हूँ। तो बड़ा आसानी होगी कि सामने भी रहेंगे और मेरे लिए भी आसानी होगी रमज़ान में भी। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं सेट कर रही हूँ और अब देखो ये कितना अच्छा भी लग रहा है। अच्छा बाकी इसके अलावा 3 ये मेरे ना ये शीशे के एक ही जार, ये भी बड़े पुराने चल रहे हैं ना, मतलब टूटे नहीं है, शुक्र है, वरना चीज़ें अक्सर टूट जाती हैं, मिलती नहीं है। इनको तकरीबन 2 साल तो मेरे ख्याल से होने ही वाला है, ये अच्छा खासा 2 साल से या ऊपर हो गया है। ये मैंने 3 का सेट लिया था और अभी तक शुक्र है मैंने जब ढूंढे ना तीनों के तीनों पूरे मुझे मिल गए। एक में मैंने यहाँ पर इलायची डाल ली थी, एक में किशमिश डाल ली थी और कौन सा ड्राई फ्रूट थे, बस यही सारे मैंने डाल के रखे। और इस कॉर्नर में मैंने कहा इसको रख देती हूँ, इससे ये होगा कि सारे आसानी से इसको खाएंगे भी सही। जैसे काम ख़त्म करके आई हूँ, देखो मेरी दोनों शहजादियाँ सो रही हैं और ये मेरी बेटी का ये काम देखो, ये अपना प्रोजेक्ट साथ में बना के देखो बेड के साथ बिल्कुल रखा है कि ये इनको सुबह स्कूल में लेकर जाना है। और ये कब से ना मेहनत कर रही थी, बना रही थी अपना इबा को स्कूल बना के लेकर जाना था, कब से इनको ये मिला हुआ था और कब से ये बना रही थी। कभी पापा से कॉटन मंगवा रही है और ये प्लेडो से, ये देखो इन्होंने ये ट्री बनाए हैं और इसमें ये देखो फिश भी है और क्या है यहाँ पर, ये पानी है, फिश है, ट्री बनाए हुए हैं, बेयर बनाए हुए हैं, ये पेंगुइन बनाए हुए हैं। तो ये सारा ना मेरी बच्ची ने मेहनत की है। ये लो मेरी बच्चियाँ मेहनत कर रही हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। देखो जिम से वापस आने के बाद ये मैंने अपना खाना बना लिया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इन्हें सोच लिया कि मैं यहाँ से मूलियाँ निकाल कर जाऊंगी, डेली बोलती हैं कि मूलियाँ बड़ी हो गई होंगी, हम ये तो आसानी से भी निकल आ रही हैं, ये देखो। लेकिन हम ये लंबी नहीं हुई, पता क्यों? शायद हमने सही से इसका ख्याल नहीं रखा, मोटी हो गई है नीचे, वरना वो लंबी लंबी जैसे होती है वैसे नहीं टूट जाती है, आसानी से निकल रही हैं। पिछली बार हम निकालने आए थे ना मूली, यहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी। देखो आराम से खड़े खड़े 3 मूलियाँ यहाँ से निकाल भी ली हैं। इसमें भी नमक मिर्ची लगा कर खाए ना, अच्छी लगती है बड़ी। और अभी अभी खाना खाया था तो मैं और अम्मी यहाँ पर आए हुए थे वॉक करने के लिए। ये देखो हमारी वॉक करने की जगह देखो, मतलब हल्का फुल्का टहलने के लिए आए थे, कोई लंबी वॉक पे नहीं गए थे। असल बात है उस टाइम जब पहले निकाल रहे थे ना वो पतली थी, अब सही वाली पक के तैयार हुई और इतनी मीठी है ना, कोई अगर ये खड़ी रहेगी ना बीच में ये खराब हो जाएगी। धो के ना हमने इसका छिलका निकाल लिया और सच में खाते हुए इतना कोई मज़ा आ रहा है ना, फ्रेश फ्रेश। और अम्मी कहती है यहाँ पर बैठ के मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ गार्डन में आकर। अभी हमने बिरयानी भी बनानी है आज। अम्मी ना हर थोड़ी देर बाद कहती हैं चलो गार्डन में चलते हैं थोड़ी देर बाद चलो उधर चलें, फ्रेश हो जाता है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो मैं अभी नहा धो के फ्रेश होकर आ गई हूँ। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज है जुम्मा और जुम्मे के दिन जैसे कि हम खीर भी बांटते हैं और साथ साथ आज हमारे इस नए घर में पहली बिरयानी आज बनने वाली है। मतलब जब से हम आए बाकी सारे खाने बनते रहे हैं, पुलाव भी बनता रहा है, चिकन पुलाव भी बहुत बार बनाया है, लेकिन बिरयानी आज हम बनाने वाले हैं। तो चलो आज बिरयानी बनाते हैं। हर फ्राइडे को हमारे घर पे बिरयानी बनती है। तो पिछले फ्राइडे को जब से मतलब इस घर में आए ना, पिछला फ्राइडे हमसे मिस हो गया, उस फ्राइडे को हम नहीं बना पाए, बिजी थे ये सामान वामान में। मतलब बच्चों को एक इंतज़ार था कि इस दिन तो बिरयानी बनेगी बनेगी। सारे मसाले रेडी हैं तो चलो अभी चलकर बिरयानी बनाते हैं। अच्छा ये देखो, ये मैंने प्यारी सी कल सेटिंग की थी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब जब सुबह मुझे अपना ब्रेकफास्ट बनाना होता है ना, जो मैं वो बनाती हूँ ओट्स का, तो आज सुबह सुबह जब मैं वो गई थी ना जिम, तो इसी से यहाँ से आराम से उठाया, आराम से बनाया और चीज़ें इधर ही रख दी। तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बाकी यहाँ पर ये देखो, ये हमारी बिरयानी की सारी तैयारियाँ हुई हैं, ये सारे मसाले रेडी हैं। यहाँ पर सारा दही में मसाला भी हमने मिक्स कर लिया। और इसके अलावा आपको पता है कि ना, जब मुझे पहले बिरयानी बनाने नहीं आती थी तो हम भर भर के ना इमली ले आते थे और इमली डालते थे। और जब से उसके बाद फिर हमने बिरयानी सीखी है, हमें पता चला है कि इमली से ज़्यादा कई ज़्यादा अच्छी बिरयानी आलू बुखारे से बनती है। तो अब हम ना आलू बुखारा मंगा के रखते हैं और इससे ही बनाते हैं। बाकी यहाँ पर सारे मसाले देखो हमारे रेडी हैं। इस साइड पर मैं इस आज ना पतीली में बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा था मैं अपनी नई पतीली निकालूं जो मैं लेकर आई हूँ बिरयानी के लिए। अम्मी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन और सब्र कर लो, रमज़ान में ही निकालेंगे। चावल यहाँ पर भिगो के रखे हुए हैं,
चलो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से अपनी बिरयानी बनाना। आज न्यू घर में पहली बिरयानी बन रही है। ये देखो, ये जो इसका ऊपर ढक्कन है ना, ये तो मेरे नए वाली पतीली का है। ये पतीली जो है ना पुरानी है। अब इसमें जाएंगे ये साबित खड़े मसाले हमारे ये जाएंगे। 3 चम्मच मैं इनका डाल दूंगी भर के, ये 2 और ये 3। इसमें जाएगा नमक, इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डालने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं इस वजह से क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी इसमें डाली है और हरी मिर्ची इसमें थोड़ी बहुत साबित भी जाएगी। और इसके अलावा दही में जो मसाला हमने डाला है उसमें भी लाल मिर्ची है। इसमें जाएगा थोड़ा सा आलू बुखारा, ये भी हम इसके ना साथ में ही डाल देंगे। साथ में जो है ना ये मैं पत्ता भी चढ़ा देती हूँ चावल बॉईल करने के लिए। कलर जो है ना मैं दही के अंदर ही मिक्स कर दूंगी, ये 1 और ये आधा चम्मच जो है ना और इसमें जाएगा, बस इतना ही काफ़ी होगा। तो मैं ना ऊपर से कलर नहीं मिक्स करती, दही के अंदर ही हम मिक्स कर देते हैं। इसमें जैसे मैंने ज़ीरा पीस के डाला, लाल मिर्ची हो गई, हमारी बिरयानी जो है ना रेडी हो गई है। अब दम लगाना है मैंने। पर हमारी बिरयानी जो है तैयार हो गई है, इंतजार हुआ खत्म और चलो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। देखो चावलों को जैसे सर्दी ना लग गई हो, चावल खड़े कैसे हुए हुए हैं। पूरे घर में अब बिरयानी की हमारी खुशबू आने वाली है, बड़ी मजे की। मुस्तफ़ा तो इतनी बार पूछ के जा चुका है, मम्मा और कितना टाइम है, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मज़ेदार बिरयानी जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है। कब से बच्चे वेट कर रहे हैं, खास तौर पे मुस्तफ़ा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और अब साथ साथ ना तैयबा और आयत को भी आदत होती जा रही है। पहले तैयबा आयत दोनों नहीं खाते थे, सिर्फ मुस्तफ़ा शौकीन था घर में, अब सब शौक से खाते हैं। उनसे वापस आ गए हैं, बिरयानी भी रेडी होगी, मैं प्लेट लेकर आया हूँ। मुझे जितना भी डाइट का कहते हैं ना, तो मुझसे डाइट नहीं होती ऐसे ऐसे खाने देखकर। आ जाओ बच्चों, बिस्मिल्लाह करो। कहाँ गई मजीद, कितना देर कराओगे? बस मैं प्लेट निकाल रही हूँ। इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई ना। कौन है? पता नहीं कौन है। हाँ, कारी साहब का टाइम हो गया। फिर प्लेट नहीं रखूँ, बच्चे पहले पढ़ लें पहले। अब कारी साहब आ गए तो बिरयानी को जो है ना मैं ऐसे ही यहाँ पर ढाँप देती हूँ, ताकि जब तक बच्चे कुरान पाक पढ़ लें फिर बाद में ही हम आराम से बैठकर खाएंगे। आयत कहाँ है? स्कार्फ मिल गया आयत का? आयत आ जाओ, मैं भेज रही हूँ, आप जाओ। आयत बेबी आ जाओ जल्दी से, मेरा बच्चा। अब देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी रानी। आ जाओ। कुरान पाक पढ़ने के लिए भी इसको इस पे जाना पड़ता है, स्कूटी पे। इसको साइड पे लगाएगी पार्किंग में और आप जाएगी पढ़ने के लिए। आयत को ठहरो देखते हैं। आयत पूरी सोने वाला, आयत का पूरा सोने वाला मूड हुआ है। जैसे कुरान पाक पढ़ने जाती है ना, एंड हो जाता है स्कूल ट्यूशन, फिर जब कुरान पाक का टाइम होता है फिर ये पूरी ना बच्चे थक जाते हैं। ये वाला टाइम थक जाते हैं। इनका पूरा टाइम जो है ना बिजी रहता है। सुबह 7 बजे उठे, 6:30 बजे उठते हैं, पूरा दिन पढ़ाई से वापस आएंगे, खाना खाएंगे, 1 घंटे का टाइम होता है, फिर ट्यूशन, फिर वापस आएंगे, कारी साहब आ जाएंगे। आयत क्या पढ़ा था? हाँ, मोटे हरूफ सुनाओ। देखा, उसे याद है। हाँ, माशाल्लाह मम्मा की शहजादी इतना अच्छा कुरान पाक पढ़ रही है, बहुत अच्छा। हाँ देखा, आप सही नहीं उसे बता रही। कुरान पाक पढ़ने के बाद अब नोबिता इसके हाथ लग गया, अब थोड़ी देर इनके साथ खेलेंगे। आयत आ जाओ,
अम्मी ये ले यार। अरे इधर वाली चेयर काम गई यहाँ से। एक और चेयर नहीं, एक चेयर ले ले। बस तो बोला था ये बोलेंगे। आयत गाड़ी साहब को मैं दिया सोना। खीर भी दिया और समझ में वो बनाया था ना। आयत मेरी एक बात सुनो, आज मैं आप सबके साथ एक गेम खेलने वाली हूँ, ठीक है? गेम ये होगी कि जो बच्चा घर पे हेल्दी खाना खाएगा उस बच्चे की मैं डेली एक विश पूरी करूंगी, ठीक है? गेम भी एक चैलेंज है, जो हेल्दी खाना डेली खाएगा उसकी एक विश उसकी विश पूरी हो सकती है। जैसे मैं उनको मॉल भी लेके जा सकती हूँ, जीटा मॉल। लेकिन आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, जैसे प्रोटीन लेना। नहीं वो अब ठीक हो गया है। वो कह रही बम फटा था जो इस्लामाबाद में। गाड़ी का शीशा खुला हुआ है। अब बातें कम करो और खाना शुरू करो। की बनी है बिरयानी? बहुत अच्छी बनी, पहले से ज्यादा मजे की। हाँ। आज बहुत ज्यादा मजे की बनी हुई है, बहुत टेस्टी बनी हुई है। चलो मिर्ची बहुत ज्यादा है। मिर्ची नहीं। इतना मिर्ची नहीं है आयत। आपको अपना चैलेंज भी तो पूरा करना है। हेल्दी फूड खाओगी, फिर जीटा मॉल भी जाओगी, है ना? खुद से खाना है, खुद से खत्म करना है, और फिर आयत की हम डेली एक विश पूरी करेंगे, ठीक है आयत? तैयबा खाएगी तो तैयबा की भी। हाँ, तैयबा भी साथ में करेगी। तैयबा आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है? हाँ, साथ में करेंगे, बच्चे एक साथ करते हैं। आप बताओ आपको बिरयानी कैसी लग रही है? मजे की? हमारे न्यू घर में आज पहली बिरयानी हो रही है, और नए घर में, अपने खुद के घर में आज बिरयानी खा के कैसा लग रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मजे की, और ज्यादा मजे की पता है हम इस वजह से बनी है कि हम अपने घर में आज बैठ के खा रहे हैं। हम सब ने बिरयानी खा ली, और आयत ने ना ज्यादा बिरयानी नहीं खाई, क्योंकि आयत को थोड़ा सा भी मिर्ची डाल दो वैसे इससे ज्यादा लगती है। तो आयत के लिए, क्योंकि आयत ने आज एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो मैं आयत को आज मजेदार ओट्स बना के देने वाली हूँ। ये देखो आयत, ये वाला ओट्स था। कब से पूछ रही थी ना कौन से मम्मा आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया? ये पहले खिलाती थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। और आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, आपकी विश पूरी होगी फिर। तो मैं जीटा मॉल ठीक है, जीटा मॉल जाओगी। बताओ मैं बनाऊं या ना बनाऊं? आज मेरी रानी मेरी बात मान गई। मुझे इतना कोई दिल से खुशी हो रही है जब मेरे बच्चे कुछ हेल्दी खाएंगे। जैसे कि फ्रूट्स हेल्दी है। फ्रूट खाली हमारी बॉडी के लिए काफी नहीं होता है, फ्रूट भी तो होता है थोड़ा। हाँ वो हेल्दी होते हैं, वैसे वो थोड़े से। मैं क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट डालती हूँ, और इसमें मैं अलग बहुत सारी चीज़ें, चिया सीड्स डालूंगी तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा। तो मैं इस तरीके से इनको बना के खिलाने वाली हूँ। इसमें जो है ना, हम ना चीनी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है? बगैर चीनी के आयत आपको खाना पड़ेगा, ये भी एक चैलेंज है। वैसे बनाना के साथ स्वीट लगेगा। बनाना भी घर पर नहीं है। फिर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है? क्या ये आपको चैलेंज एक्सेप्ट है? यस चीनी के बगैर खाओगी? यस। लेकिन मैं अपने बेबी को, अपने हनी को हनी डाल कर दूंगी। हनी से स्वीट हो जाएगा। आप हर दिन मेरी विश पूरी करें। आप हर दिन खाना खाओगी तो मैं हर दिन विश पूरी करूंगी। क्योंकि वो रेस था ना, हमें विन तो करना है ना। मामा मैं विश करती कि मेरी बर्थडे से शुरू होती। बर्थडे से शुरू होता है ये वाला चैलेंज? हाँ। फिर आप क्या विश मांगती? कि मम्मा मेरी जीता मॉल में बर्थडे करते। अच्छा, ये वाली विश ने स्टार्ट कर दिया ना। अब आयत की हम विश पूरी करेंगे। पापा तो नहीं लेकर जाएंगे, पापा तो डांटते नहीं। ले जाएंगे, ले जाओगे ना? आयत अभी हेल्दी खाना शुरू कर रही है, आप ले जाओगे ना? ले जाएंगे ले जाएंगे पापा भी। फिर पापा तो कहते छोड़ो। नहीं ले जाएंगे। जितना मैं निकाल रही हूँ आपको पूरा फिनिश करना पड़ेगा, ओके? Again mama done that. She was playing with her friends in the room. Mommy was in the kitchen baking something new. आई थिंक वो कितनी क्यूट प्यारे से चम्मच भी आ गए। एक आपकी बहना का और एक आपका। Something. It will be eyeballs. कई बार आ जाओ जल्दी से। और आयत दोनों ने ना ये चैलेंज लिया है। आयत आपको कैसा लग रहा है इसका टेस्ट? अच्छा। खाओ मेरा बच्चा। मैं टेस्ट नहीं करी, मैं ऐसे अंदर अपने पेट में डाल रही हूँ। पसंद जमी नहीं आ रहा तो फौरन से कह रही है मैं निगल रही हूँ उसको। पसंद नहीं आ रहा क्या आपको? अरे वैसे पेट में डालती हूँ। वैसे पेट में डाल रही हूँ। ठीक है, सुन रहे हो आप? चलो मैं राबी सेंटर जा रहा हूँ, वहाँ सामान लेकर आए। वो क्या कह रहे हैं कि जीटा मॉल आज जल्दी बंद हो जाएगी? हाँ जल्दी बंद हो जाए, हाँ वो धमाका, क्योंकि 9 बजने वाले हैं ना। रात के टाइम पर आप जीटा मॉल नहीं खोलते ना, नहीं। दिन के टाइम पर खोलते हैं। कल हम चलेंगे फिर। मम्मा फिर मैं बोर होंगी।
आपकी विश तो पूरी कर रही हूँ ना, कल पक्का आपको ले जाऊंगी। अभी आपको कुछ छोटा सा बाहर से दिला देती हूँ, आपकी विश पूरी हो जाएगी, आप ये खा लो, फिर हम कल चलेंगे जीटा। प्रॉमिस कर रही हूँ ना। अभी मैं के कपड़े निकाल के रखूंगी, जीटा मॉल की तैयारी करेंगे। हमें सामान भी लेना है, हम सामान लेंगे और आप जो है आप अपना खेलती रहना प्ले एरिया में। फिर आप कैसे मुझे बुलाओगी जब आप खेलोगी? तो नीचे सामान ले रही होंगी। हम तो खेलते रहेंगे। फिर आप आ जाना फिर आप ठीक नीचे है। आ जाओगी खेल के। नहीं, हम खेलते रहेंगे। फिर वहाँ से आपको वो बुक्स भी तो लेनी है, रीडिंग बुक्स भी तो आपको पसंद है। हाँ, आप हमें नीचे लेकर जाएंगी ना? हाँ नीचे ले जाऊंगी। तो फिर ले लेंगे। ओके, इस दफा आयत बहुत अच्छी बुक लेने वाली है ना। ठीक है, वो भी दिलाऊंगी। तो थोड़ा सा रह गया, आयत का तो फिनिश होने वाला है। तैयबा का भी थोड़ा सा रह गया। तैयबा दिखाओ कितना रह गया। तैयबा ने भी खत्म कर लिए। इतना तो है ना। ये पूरा फिनिश करना पड़ेगा, बर्तन में नहीं छोड़ते खाना, पूरा फिनिश करो। देखो आयत का फिनिश हो गया, क्लैपिंग। आयत ने फिनिश कर दिया। तैयबा का भी थोड़ा सा रह गया, तैयबा का थोड़ा सा रह गया। तैयबा का भी खत्म होने वाला है। कभी भी ये ओट्स खाती भी नहीं थी और मैंने कहा ये इतने अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, आज आयत ने खा लिए।